आज सीमेंट स्पेस में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो इस स्पेस के अंदर असल हो क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ कि पूरा सेक्टर ही तेजी में आ गया और किस तरह की पॉसिबिलिटीज, किस तरह की डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। शौर्य हमारे साथ मौजूद है तमाम आंकड़े लेकर। तो शौर्य बताइए, क्या आइडेंटिफाई किया आज आपने सीमेंट स्पेस में? जी बिल्कुल, आज सीमेंट स्पेस में एक्चुअली हुआ ये है, यूबीएस से एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें वो फाइनली सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव होते हुए आ रहे हैं। पहले तो यूबीएस ने एक कहा कि जो उनका जो खराब समय है वो अब पूरा हो चुका है, यहाँ से जो है अच्छा समय देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने जो कई शेयर्स हैं उनके ऊपर अपनी राय भी बढ़ाई। जैसे मुझे सीमेंट की बात करें, वहाँ उन्होंने राय को बढ़ाकर बाय किया है और लक्ष्य को 620 कर दिया है। अल्ट्राटेक की बात करें, वहाँ पे राय को बढ़ाकर बाय कर दिया है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया 13,000। डालमिया भारत पर जो राय को बढ़ाकर बाय किया है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया 2100। और साथ में एसीसी की बात करें, वहाँ बाय की राय को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य को घटा दिया है 2250 पे। उसका उन्होंने ये भी कहा है कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जुलाई 2023 के बाद यूबीएस फाइनली जाके जो है अपने सेक्टर पर पॉजिटिव होते हुए नजर आई है, क्योंकि उससे लेके अब तक इसका नेगेटिव व्यू चल रहा था। और अब उनका मानना है कि अर्निंग्स अप साइकिल देखने को मिलेगा जो FY26 में नजर आएगा, जिसके बाद FY25 से 27 के पीरियड में जो ग्रोथ हो गया EBITDA की, वो जो उनके शेयर्स एंड स्टॉक्स कवरेज वो 18 से 43% के कैगर से बढ़ सकते हैं। तो इस सब के बाद हम देख रहे हैं शेयर मूवमेंट है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो दूसरी बात ये है कि सारे शेयर्स में गिराई बहुत है। अगर हम देखें कि सीमेंट शेयर्स में गिरावट कितनी आई है तो अगर हाई से कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। देखिए एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स कितने बड़े नाम है, एसीसी में 30% ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है अपने 52 वीक हाई से। उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स की बात करें, वहाँ 24% ज़्यादा गिरावट। रैमको सीमेंट्स, डालमिया भारत, इन सब में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को नजर आई है। और लेकिन इसके बाद भी बात करें, अगर हम रेशियोज पे देखें तो देखेंगे कि अभी भी शेयर्स जो है कहते हैं पीईजी रेशियो के हिसाब से देखें तो मानते हैं एक से ज़्यादा का रेशियो जो है महंगा होता है। लेकिन अभी भी एसीसी, अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत, ऑलमोस्ट सारे शेयर्स का देखें तो पीईजी रेशियो जो है 1 से ज़्यादा, इनफैक्ट 2 या उससे ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इवन दो शेयर्स के बाद पिटाई हो गई है लेकिन पीजी में फ्यूचर की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को देखा जाता है, उसके मुकाबले अभी भी प्राइस महंगा लग रहा है। तो सिंपल सी बात यह है, जो एक्चुअली मार्केट को फंडामेंटली ट्रैक करते हैं वो अर्निंग्स को, एक्सपेक्टेशंस को लेकर इतने बुलिश नहीं है, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद भी उन्हें लग रहा है जितनी अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, प्राइस में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तभी पीजी रेशियो भी 2 ईयर्स ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात रहेगी, क्या इसके हिसाब से और शेयर गिरता हुआ नजर आएगा या फिर अब जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके बाद शेयर्स में ऐसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन सेक्टर में एक बड़ा कंसोलिडेशन भी हो रहा है जी शौर्य, क्योंकि ज़्यादातर बड़े शेयर जो हैं या बड़ी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो आपने यूबीएस की रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने अपनी टॉप 5 पिक में मेरे ख्याल से डालमिया, अल्ट्रा, अंबुजा, इनको शामिल किया है। लेकिन इन सब में ये श्री सीमेंट का नाम नहीं लिया। श्री सीमेंट साल की ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, तो क्या टेलविंड गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनमें? और देखिए अभी तो देखना पड़ेगा कि शेयर्स कैसे सेट करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा है कि ऐसा कि बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री का व्यू भी यही है कि हाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कुछ का ये मानना है कि ऐसे टाइम पे जिन शेयर्स को एक्वायर किया जा सकता है, क्योंकि बिरला और अडानी ये 2 बड़े प्लेयर हैं, तो मानना है कि जिन शेयर्स को एक्वायर करेंगे क्या वहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। वहाँ जब खबर आएगी कि उनमें एक्विजिशन हो रहा है तब तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा ये मानना है कि ऑल दो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कैपेक्स बढ़ा, तो ये भी इंडस्ट्री में निकल के आ रही है कि इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी तो वहाँ से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो शेयर्स की अगर बात करें तो अच्छे खासी उन्होंने भी पिटाई देखी रिसेंट टाइम में। तो पूरा सेक्टर में कंसोलिडेशन है। एक सबसे बड़ी कंपनी इस सेक्टर की है अल्ट्राटेक, सेकंड नंबर पे आती है श्री सीमेंट। इंडिविजुअली अगर आप ग्रुप वाइज देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है अल्ट्राटेक का, दूसरे नंबर पर आता है अदानी ग्रुप, जिनकी 2 एंटिटी लिस्टेड है, अंबुजा और एसीसी। इनको मिला के प्लस अदानी सीमेंट को मिला के वो लार्जेस्ट कैपेसिटीज कराते हैं, और प्लस हाल के जो एक्विजिशन है उसको भी मिला के। अल्ट्राटेक ने भी एक इंडिया सीमेंट का एक्विजिशन किया, तो वहाँ पर भी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है और वो 200 मिलियन टन के आसपास कैपेसिटी ले आने की बातचीत कर रहे हैं। इस सेक्टर का सबसे बड़ा ट्रिगर जो होता है वो होता है कैपेसिटी, किस तरह की कैपेसिटी है और किस तरह की कैपेसिटीज़ वो नई लगा रहे हैं। फिर EBITDA पर टन के आसपास दूसरा बड़ा ट्रिगर होता है जिसको आप आधार मानिएगा और इनके हिसाब से फैसला लीजिएगा। लेकिन एक यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है जो ये मान रहा है कि सेक्टर के अंदर जो आउटलुक है वो शायद अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने वापस यहाँ पर खरीदारी की रिपोर्ट निकाली है और उनकी टॉप पिक जो है आपको अभी शौर्य बता भी रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए, सीमेंट के पूरे आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।